मानव नित नेम से भजन कर प्रेम से वक्त जाता गया वक्त नहीं हाथ। अब तो इंद्रिया तेरी है पूरी, एक दिन हो जाएंगे अब तो इंद्रिया तेरी है पूरी, एक दिन हो जाएंगी ये अधूरे। इसलिए भजन कर भव सागर से तर डूबा जाता नहीं हाथ आता। मानव नित नेम से भजन करे प्रेम से वक्त जाता गया वक्त नहीं हाथ। मानव नित नेम से भजन करे जाता गया वक्त नहीं हाथ। बढ़ बढ़ कर वो वृक्ष टूटेगा, सूर्य ऊंचा होकर के ढलेगा। बढ़ बढ़ के वो वृक्ष सूर्य ऊंचा होकर के ढलेगा। ये मनुष्य का जो तन गोरा काला बदन, ये मनुष्य का जो तन गोरा काला बदन छूट जाता नहीं हाथ। मानव नित नेम से भजन कर प्रेम से वक्त जाता गया वक्त नहीं। मानव नित नेम से भजन कर प्रेम से वक्त जाता गया वक्त नहीं हाथ। गुरुवर जी की ये शिक्षा सुनहरी, तू एक पंज तेरे वैरी। गुरु जी की ये शिक्षा सुनहरी, पंज तेरे वैरी। क्रोध अज्ञान है, लोभ अभिमान है, नरक दाता गया वक्त नहीं हाथ। मानव नित नेम से भजन करे प्रेम से वक्त जाता गया वक्त नहीं हाथ आता। मानव नित नेम से भजन करे प्रेम से वक्त जाता गया वक्त नहीं हाथ। धर्म पे बंधुओं, आज मैं आपके सामने सेवा के बारे में कुछ कहना चाहूँगा।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा नहीं करता उसे नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता। जो माता पिता की सेवा करता है, उनका आशीर्वाद लेता है, उसका जीवन संवर जाता है। जिनकी दुआएं, जिन माता पिता की दुआएं अपने बच्चों के साथ में होती हैं, वो बच्चे अपने इस जीवन को भी सफल कर लेते हैं और भविष्य को भी उज्जवल बना लेते हैं। लेकिन दुआएं कब निकलती हैं? दुआएं तब निकलती हैं जब कोई माता पिता अपने बच्चों से संतुष्ट हो। इसलिए कहते हैं, सेवा सबसे पहले अपने माता पिता की करें, जिन्होंने जन्म दिया, जीवन दिया, शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की और जिन्होंने अपनी इच्छाओं को मारकर हमारी इच्छा पूरी की। सबसे पहले उन माता पिता की सेवा करें। और माता पिता की सेवा, एक हरियाणवी कवि हैं, उन्होंने लिखा है, हेरे माता पिता का जिंदगी भर तक, माता पिता का जिंदगी भर तक उतर कर्ज नहीं, हेरे इनकी सेवा कर्तव्य है भाई, केवल फर्ज नहीं, इनकी सेवा कर्तव्य है भाई, केवल फर्ज नहीं। कि माता पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए हर व्यक्ति को सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। दूसरा, उन गुरुओं की सेवा करनी चाहिए जिन्होंने हमें धर्म का मार्ग दिखाया, जिन्होंने हमें उस भगवान से मिलने का रास्ता बताया, जिन्होंने हमें इस जीवन को कैसे सफल करना है वो मार्ग बताया। उसके बाद हमें अपने देश और धर्म की सेवा करनी चाहिए। कहते हैं, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, जो अपने गुरु की सेवा नहीं करता और जो ना अपने देश की सेवा करता और ना धर्म की सेवा करता, उसका जीवन व्यर्थ है। यही सेवा भावना देश और धर्म के प्रति सुभाष चंद्र बोस में थी और उन्हीं सेवा भावना के कारण आज वो लोगों के दिलों में जिंदा हैं। कहते हैं, एक बार बंगाल में बाढ़ आ गई और बाढ़ आने पर बहुत से लोग ऐसे थे और बहुत से गांव जो उस बाढ़ में बह गए। ना तो लोगों के पास खाने के लिए कुछ था, ना वहां पर रहने के लिए। और सुभाष चंद्र बोस उस समय कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे। वो अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर बाढ़ पीड़ितों की सेवा में लगे हुए थे। रोज सुबह उठते और सीधा बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए वो चल पड़ते। एक दिन सुबह जब वो बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए जाने लगे तो उनके पिताजी जानकी दास बोस उनको कहते हैं, सुभाष, आजकल तुम ज्यादा बिजी नजर आ रहे हो, आज तुमने बाहर नहीं जाना। सुभाष ने कहा, क्यों पिताजी? तो उसके पिताजी कहने लगे कि आज हमारे यहाँ माँ दुर्गा की पूजा है और उसमें तुम्हें मेरे साथ में रहना है। सुभाष ने कहा, नहीं पिताजी, मैं आपके साथ नहीं रुक सकता। एक और जहाँ पर बाढ़ पीड़ित लोग जिनके पास ना खाने को कुछ है और ना रहने के लिए कुछ बचा है,
एक ओर तो वो हैं और दूसरी ओर अगर मैं आपके साथ रह जाऊंगा तो वहां पर भोजन कौन कराएगा। जब सुभाष ने बात कही तो उसके पिता उसे कहने लगे, नहीं बेटा, माँ दुर्गा की पूजा का कार्यक्रम है और हमारे ही घर में है, तुम्हें मेरे साथ में रहना ही होगा। तो सुभाष कहने लगा, पिताजी, मेरी पूजा के भागी वे लोग हैं जो अभावग्रस्त हो चुके हैं, जो इस समय परेशानी में हैं। मुझे तो लगता है कि उन जैसे लोगों में ही माँ दुर्गा का निवास है। अगर मैं उनकी सेवा करूँगा तब तो माँ दुर्गा प्रसन्न हो सकती है, और अगर मैं उन्हें छोड़कर आपके साथ पूजा में लगा रहूँगा तो मुझे नहीं लगता कि माँ दुर्गा मुझसे प्रसन्न होगी। जब सुभाष चंद्र बोस ने बात कही तो पिता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, और उस समय उसके पिताजी गदगद हो जाते हैं कि मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया जो ना तो किसी दीन दुखी असहाय व्यक्ति को देख सकता है, किसी को दुख में देखता है तो इसका दिल रुक नहीं पाता, ये सेवा के लिए चल पड़ता है। ऐसा पुत्र हर घर में होना चाहिए। और गदगद होते हुए उसके पिता उसे वहां से जाने की आज्ञा दे देते हैं और सुभाष चंद्र बोस बाढ़ पीड़ितों की सेवा में चले जाते हैं। ये थी सुभाष चंद्र बोस की देश के प्रति सेवा भाव, धर्म के प्रति सेवा भाव। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। कि दूसरों की सेवा करने जैसा कोई पुण्य नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, और दूसरों को पीड़ा देने जैसा कोई पाप नहीं होता। इसलिए अगर कोई व्यक्ति सेवा करता है, दीन दुखी असहाय व्यक्ति का साथ देता है, तो सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, आप भी अपने जीवन में सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करें। उसके बाद जो आपके धर्म गुरु हैं, जिन्होंने आपको धर्म का मार्ग दिखाया, जिन्होंने आपको कैसे अपने जीवन का कल्याण करना है वो रास्ता दिखाया, उन गुरुओं की सेवा करें। और उसके बाद अपने देश और धर्म की सेवा करने का भी भाव अपने मन में रखें। आगे जैसा समय होगा कहने का भाव रहेगा इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम शांति। तिरुभुवन पीरा हरने हार हो, तुमको मेरा नमस्कार। जग के उज्ज्वल अननकार, परिणाम तुम्हेरा हरे बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। राष्ट्रसंत प्रज्ञा महर्षि परम पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हृदय के असीम आस्तों के साथ वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, आपके समक्ष अपने विचारों को उससे पूर्व कुछ पंक्तियाँ सभी मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। बोलिए चमत्कारी दादा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के, परम पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। दुनिया ने दिल से पुकारा, महावीर तेरा ही है सहारा। महावीर तेरा ही है सहारा। दुनिया ने दिल से पुकारा, महावीर तेरा ही है सहारा।
महावीर तेरा ही है सहारा, तोड़ दो कर्मों का कारा, महावीर तेरा ही है सहारा, महावीर तेरा ही है सहारा। दुनिया ने है दिल से पुकारा, दुनिया ने है दिल से पुकारा, महावीर तेरा ही है सहारा, महावीर तेरा ही है सहारा। गौतम ने तुमको हराना था चाहा, मगर तुमने उसका भी संशय मिटाया। गौतम ने तुमको हराना था चाहा, मगर तुमने उसका भी संशय मिटाया। बना वो तुम्हारे चरणों का पुजारी, अब है हमारी भी आई है बारी। बना वो तुम्हारे चरणों का पुजारी, अब है हमारी भी आई है बारी। दे दो हमको किनारा, महावीर तेरा ही है सहारा, महावीर तेरा। दुनिया ने है दिल से पुकारा, दुनिया ने है दिल से पुकारा, महावीर तेरा ही है सहारा, महावीर तेरा ही है सहारा। तोड़ दो ये कर्मों का कारा, महावीर तेरा ही है सहारा, महावीर तेरा ही है सहारा। बेकी थी बिचारी वो चंदना कुमारी, मुंडे बाल सारे वो बेरी थी धारी। बेकी थी बिचारी वो चंदना कुमारी, मुंडे बाल सारे वो बेरी थी धारी। भूखी लेकिन तुम्हें ना भूली, भूखी थी लेकिन तुम्हें ना भूल। किए दर्शन हंसी और फूली, फिर भी बहे आंसू की धारा, फिर बहे आंसू की धारा। महावीर तेरा ही है सहारा, महावीर तेरा ही है सहारा। दुनिया ने है दिल से पुकारा, दुनिया ने है दिल से पुकारा, महावीर तेरा ही है सहारा, महावीर तेरा ही है सहारा। तोड़ दो ये कर्मों का कारा, महावीर तेरा ही है सहारा, महावीर तेरा ही है सहारा। दरिंदों ने मंदिर में जुल्म सधाया, अर्जुन माली को शैतान बनाया। दरिंदों ने मंदिर में जुल्म सधाया, अर्जुन माली को शैतान बनाया। सुन तेरी वाणी वो शांति भी पाई, धुले पाप सारे की तब की कमाई।
सुन तेरी वाणी वो शांत भी पाए, धुले पाप सारे कीते तप की कमाए। कैसा था वो अद्भुत नजारा, कैसा था वो अद्भुत नजारा। महावीर तेरा ही है सहारा, महावीर तेरा ही है। दुनिया ने है दिल से पुकारा, दुनिया ने है दिल से पुकारा। महावीर तेरा ही है सहारा, महावीर तेरा ही है सहारा। तोड़ दो ये कर्मों का कारा, महावीर तेरा ही है सहारा, महावीर तेरा ही है सहारा। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधु, आपके समक्ष विषय चल रहा है मान के बारे में। उस विषय को फिर आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं अभिमानी व्यक्ति क्या हो जाता है, विवेक शून्य हो जाता है। उस वक्त वह खुद पर उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, खुद कंट्रोल नहीं होता, खुद का अपने आप पर खुद का कोई भी संतुलित नहीं होता। वह कुछ भी कर रहा है, कहीं जा रहा है, कहीं चल रहा है, खा रहा पी रहा है, वह विवेक इतना शून्य हो जाता है। क्योंकि ये जो व्यक्ति अभिमान के हाथी पर चढ़ जाता है, मान के हाथी पर चढ़ जाता है, उसको मान के सिवाय, अभिमान के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। उसको वह गलत, उसको सही मार्ग दिखाई नहीं देता कि वह अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा है क्या नहीं, कि अपनी जिंदगी के साथ सही फैसला कर रहा है नहीं कर रहा, क्या वह औरों के साथ गलत कर रहा है नहीं कर रहा, क्या किसी के सही गलत कर रहा है नहीं कर रहा। क्योंकि वह इतना विवेक शून्य हो जाता है, उसकी अंतरात्मा ही उसको कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होता। कहते हैं एक प्रश्न है कि आत्मा मूल्यवान है या जो आपको देह मिली है या ये मूल्यवान है, कि आपकी आत्मा है, जो आत्मा का एक पुंज है, जो आपको एक पुंज मिला है, आत्मा का जो जिस शरीर के लिए, जिस कल्याण के लिए आत्मा बार बार जन्म मरण कर रही है, क्या वह मूल्यवान है, कीमती है, या जो आपको देह मिली कीमती है। ये शरीर जो देह मिली है कब तक मूल्यवान है, जब तक इसमें क्या है आत्मा है तब तक मूल्यवान है। और आत्मा की जो ज्योति है बाहर निकल जाने के बाद इस शरीर का कोई काम नहीं रह जाता, ये देह किसी काम की नहीं रह जाती। जब देह किसी भी कहीं भी पड़ी होती हैं, घर वाले भी सोचते, परिवार वाले सोचते हैं कि जितनी जल्दी हो इसको क्या कर दें, यहाँ से क्या कर दें, यहाँ से निकाल दें। तो आत्मा मूल्यवान है या देह मूल्यवान? तो आत्मा ही मूल्यवान है। फिर आप मन में अभिमान कर रहे तो किस चीज का करें? जब आत्मा का कल्याण होना है तो शरीर का अभिमान किस चीज का? कहते हैं एक बार सम्राट अशोक प्रातःकाल शहर के लिए घर अपने महल से निकले। निकलने के बाद मैं अपने शहर के लिए निकले। जैसे वापिस आ रहे थे शहर करके
तो ये जैसे उनकी सवारी लेकर रही थी, सामने एक फकीर दिखाई दे गया। उन्होंने फकीर को देखकर वो अपना क्या कर दिया, सिर झुका दिया, उनको प्रणाम किया। और जैसे ही अपने राजमहल में आए तो महामंत्री ने शिकायत की कि आप राजा हैं, इस नगरी के मालिक हैं, इस राज्य के मालिक हैं, आप एक फकीर के आगे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिर झुका रहे हैं, यह आपको शोभा नहीं देता। कि मालिक क्या कर रहा है, एक क्या क्या कर रहा है, सिर झुका रहा है। तो उस समय सम्राट अशोक ने कुछ नहीं कहा और उनके महामंत्री को कहा तो मैं कई सिर देता हूँ, एक मानव का सिर है और कई जानवर के सिर हैं। जाकर बाजार में की बोली लगाएं। महामंत्री गया और बाजार में जाकर सभी सिरों की बोली लगाई। जानवर के सिर तो बिक गए लेकिन मानव का सिर बिकने को तैयार नहीं। उन्हें कम कीमत भी लगाई लेकिन कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। महामंत्री वापिस आया और आकर सम्राट अशोक से कहा कि राजन, ये सिर तो किसी ने खरीदा ही नहीं और सिर तो बिक गए, कि जानवर के सिर तो बिक गए लेकिन ये सिर किसी ने खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो सम्राट अशोक ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम कल फिर जाना और किसी को मुफ्त में दे देना। कोई मुफ्त में सिर खरीदने कोई भी तैयार हो जाए, मुफ्त में मिली हुई चीज हर एक खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। तो ठीक है राजन। मैं अगले दिन फिर बाजार गया कि मुफ्त में सिर बेचने के लिए कहा लेकिन तब भी किसी ने खरीदने के लिए क्या तैयार नहीं हुआ। तो वापिस आकर राजन, मैं तो सिर किसी ने खरीदा ही, फिर लिया ही नहीं, कि मुफ्त में, फिर पैसों में क्या कि कोई भी मुफ्त में खरीदने के लिए तैयार नहीं है, कोई मुफ्त में लेने के लिए तैयार नहीं है। तो राजन का कुछ समझे कि मैं आपकी बात समझा नहीं कि जब एक सिर की कोई कीमत नहीं है, कोई पैसों की बात क्या, मुफ्त में भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो अगर मैंने उस फकीर के आगे सिर झुका दिया तो क्या जाता है कि कीमत क्या है शरीर की, ये देह की कीमत ही क्या है। जब तक आत्मा है तब तक इसकी कीमत है, आत्मा निकल जाने के बाद इसकी कोई कीमत नहीं रहती। जब तक आत्मा है आपसे लोग प्यार कर रहे हैं, लगाव कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आत्मा निकल जाने के बाद कोई भी आपसे प्यार करने वाला नहीं है। तो किसी कवि ने क्या कहा, प्यार करते हैं तुझे आज जो, मरते ऊपर तेरे आज जो, प्यार करते हैं तुझे आज जो, मरते ऊपर तेरे आज जो, न करेंगे तुझे याद वो ख्याल दिल से मिटाना पड़ेगा, न करेंगे तुझे याद वो ख्याल दिल से मिटाना पड़ेगा। मोते जालिम की आगोश में एक दिन सबको समाना पड़ेगा। 4 दिन की ये जिंदगी एक दिन सबको जाना पड़ेगा। 4 दिन की ये जिंदगी एक दिन सबको जाना। मोती जालिम की आगोश में एक दिन सबको समाना पड़े। अगर इंसान को अभिमान है, इस बात का घमंड है
कि वह फलाना व्यक्ति में से क्या करता है, लगाव करता है। अगर ये बात का अभिमान है कि परिवार वाले में से क्या करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, रिश्तेदार में से मोहब्बत करते हैं, यही जीते जागते का प्यार है। और जब तक आपकी आत्मा आपके देह में है, आप कुछ किसी काम आ रहे हैं, किसी के लिए सहायता कर रहे हैं, तब तक आपसे प्यार है, तब से आपसे मोहब्बत है। इस बात का अभिमान मन से निकाल देना कि आपसे कोई सच्चा प्रेम करता है, सच्चा प्यार करता है। तो कहते हैं जिंदगी से किसी ने पूछ लिया कि आप इतने कठोर क्यों हैं, इतने कठोर क्यों हैं? तो जिंदगी ने कहा क्या कि अगर मैं आसानी से मिलने लग गई तो मेरी कोई क्या कदर नहीं करेगा। और फिर भी इंसान कहते इंसान आसानी से मिलने वाली चीज़ की कोई कदर नहीं करता, कोई उसका मूल्य नहीं जान पाता। और मूल्य किस चीज़ का करता है? जो कुछ आसानी से नहीं मिलती। और आपको तो इंसान का चोला बड़ी मुश्किल के बाद मिला है, बड़े इंसान को चोला मिला है, फिर भी अभिमान करके बैठे, फिर घमंड करके बैठे, फिर मान करके बैठे हैं कि तेरे से बड़ा कोई इंसान नहीं। तो सोचे समझे कि जब तक देह है तब तक आप किसी के काम आ सकते हैं, और देह आत्मा निकल जाने के बाद ना आपका मान काम आएगा, ना अभिमान काम आएगा। केवल एक चीज काम आएगी, आपका धर्म आपके काम आएगा, आपका पुण्य आपके काम आएगा। तभी आप जिंदगी का कल्याण उत्थान कर सकते हैं। बोलिए महापंजा प्रवर्तक बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव श्री भागमल जी महाराज की। जय हो साधु जीवन की, साधु जीवन की, त्याग जीवन की। सर समूह को जो अति प्रिय, कल्प वृक्ष सम सुख के धाम। इंद्र पूजन महावीर को करता हूँ शतवात। गुरु के गुरु भाग माल का धरता हूँ मैं मन में ध्यान। जिनकी पावन कृपा से मिले भवतम नाशक आत्मज्ञान। निर्मल कीर्ति पावन चरित्र, प्रथम जिनका सदैवाच। महिमाशाली परप उत्तम संयम श्रेष्ठ। परम सेवा भावी गुरुवर मेरे, थे पकड़ सन्यासी रहे। अब गगन गुंजा दो जय, गुरु प्रेम सूत की बोलो जय। गरीबों के मसीहा शान दिन शासन, परम सेवा भावी चमत्कारी बाबा, मेरी आस्था के अनंतनाथ आराध्य सदगुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज सबके पावन पवित्र चिंतनों में कोटिशा वंदना अभिवंदना। आपके सामने विचारा भक्ति से पूर्व कुछ पंक्तियां सुने, मिलकर बोलने का भाव रखें। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सिंह जी बोल चिंतामणि पारसनाथ भगवान गौर तपस्वी पूज्य श्री रोशनलाल जी महाराज
पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया, पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया, पाया 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 मैंने। वस्तु मोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु मोलक दी मेरे, कृपा करी अपनाया मैंने राम रतन धन पाया, कृपा करी अपनाया मैंने। पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया, पाया 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 मैंने। खर्च नहीं कोई चोरन लेवे, खर्च नहीं कोई, दिन दिन बढ़त सवाया मैंने राम रतन धन पाया, दिन दिन बढ़त सवाया मैंने। पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया, पाया पाया सत की नाम खेवटिया सतगुर, सत की नाम भव सागर आया मैंने राम रतन धन पाया, भव सागर आया मैंने। पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया, पाया 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 मैंने। मीरा के प्रभु के धर नागर मेरा, हर्ष हर्ष जस गाया मैंने राम रतन धन पाया, हर्ष हर्ष जस गाया मैंने। पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया। पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया, पाया पाया। मोक्षाभिलाषी पुण्यवानात्मा, कल की धर्म सभा में आप लोग सुन रहे थे दो बातें। तटस्थ रहे, पहली बात अपना काम अपने हाथों से करें, दूसरी बात यदि आप तटस्थ रहेंगे तो आपके सामायिक आपका धर्मदान सार्थक हो जाएगा। क्योंकि आप किसी एक संत से जुड़कर चलेंगे, आप किसी एक संप्रदाय से जुड़कर चलेंगे, आप किसी एक धर्म से जुड़कर चलेंगे, तो आप तटस्थ नहीं रह सकते। यदि आप अपने को स्थानकवासी कह करके चलेंगे तो तटस्थ नहीं रह सकते। यदि आप ये कह के चलेंगे कि मैं जैन धर्म को मानता हूं तो आप तटस्थ नहीं रह सकते। ये भगवान महावीर की वाणी है। भगवान महावीर ने तो धर्म का नाम ही नहीं बताया, उन्होंने तो ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में इतना सा बोल दिया, विनय धर्म का मूल है। क्या बोल दिया? उन्होंने कहा कि विनय ही धर्म है। उन्होंने कोई जैन धर्म का उल्लेख नहीं किया। वो कहते हैं विनय मूलक धर्म। क्या शब्द दिया है ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में? विनय मूलक धर्म। जिस धर्म का मूल विनय है उसका प्रचार और प्रसार करते हैं जिनेंद्र देव तीर्थंकर भगवान, और उसके लिए जरूरी है तटस्थ रहना। आप देखना आगमों को उठा करके
किसी भी आगम में भगवान महावीर ने किसी अन्य पंथ के पर कोई टिप्पणी नहीं की है जी। किसी पंथ के पर कोई टिप्पणी नहीं की भगवान महावीर ने। इसलिए आप तटस्थ रहने का भाव रखें। और कल अंतिम बिंदु इस बारे में सुन रहे थे कि वृद्ध, दीनहीन, मंद बुद्धि, पागल, असमर्थ लोगों को दुख देने से परमात्मा सब कुछ छीन लेता है। इसलिए किसी वृद्ध को ना सताएं। कल के समाचार पत्र में संदेश था, एक बेटे ने अपनी मां को पीट पीट करके मार दिया। कल के समाचार पत्र में पीट पीट करके मार दिया मां को। वृद्ध को ना सताएं, किसी दीनहीन को ना सताएं। कोई आर्थिक दृष्टि से कमजोर है और आप उसके लिए कोई छोटे शब्द का प्रयोग करें, उसको नीचा दिखाएं, उसकी अवहेलना करें कि ये भी क्या इंसान है, इसकी भी क्या जिंदगी है, कीड़े मकोड़ों की तरह है। किसी मंद बुद्धि पागल का भी मजाक ना करें। मैंने तो देखा है, यदि किसी घर में कोई मंद बुद्धि बच्चा पैदा हो जाए ना और उसके परिवार के लोग उसकी दिल से सेवा करें मंद बुद्धि बच्चे की, तो उस परिवार, वो परिवार करोड़ों रुपए की संपत्ति में खेले गए गारंटी है, आप लिखवा के ले सकते हो। जिस घर में मंद बुद्धि बच्चा पैदा हो गया पूर्व जन्म के कर्म से, लेकिन परिवार के लोग उससे घृणा नहीं करते, नफरत नहीं करते, उसकी पूरी सेवा करते हैं। आप किसी घर में किसी मंद बुद्धि बच्चे को देखेंगे ना, वो हर समय मुस्कुराता हुआ मिलेगा। है जी, हर समय और हर किसी की तरफ मुस्कुराता ही तो मिलेगा। और याद रखना, जिन लोगों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट होती है वो भगवान के बिल्कुल पास में खड़े होते हैं। जिनके चेहरों पे मुस्कुराहट होती है वो भगवान के बिल्कुल पास खड़े होते हैं। और जिनके मुंह चढ़े रहते हैं, ऐसे व्यक्ति बगल में होने के बाद भी हजारों किलोमीटर दूर होते हैं। इसलिए निवेदन आप लोगों के सामने, किसी मंद बुद्धि का मजाक ना करें। असमर्थ लोगों को दुख देने से बचें। असमर्थ, ये असमर्थता वर्तमान जन्म के कर्म का फल नहीं होता, ये असमर्थता है प्रारब्ध, पिछले जन्म के कर्मों का फल। आज जितने भी बैठे हैं, क्या कोई ऐसा है जो पैसे कमाने में अपनी तरफ से कसर छोड़ता हो? है जी, बोलो तो पूरी कोशिश करते हो ना। हम बिहार करते हुए देखते हैं, ट्रकों के पीछे लिखा होता है मिलेगा मुकद्दर का। मुकद्दर क्या है? पिछले जन्म के कर्म आपका वर्तमान में मुकद्दर बन गया। तो इसलिए किसी को दुख देने से बचें और सभी चक्रों को छोड़ करके धर्म कथा सुनो, महापुरुषों के संग लो। धर्म करते हुए जीवन व्यतीत करने का प्रयास करेंगे। और यदि आप किसी दीनहीन का मजाक उड़ाते हो, असमर्थ लोगों की चुस्की लेते हो, तो कहीं ना कहीं ठोकर खाओगे। कहीं ना कहीं आपको ठोकर मिलेगी। अरे शायर कहते हैं, हुनर सिखाती है चलने का, हुनर सिखाती है चलने का, राह की ठोकर। हुनर सिखाती है चलने का, राह की ठोकर। ये सोच लेंगे तो मुश्किल नहीं होगा सफर, ये सोच लोगे तो मुश्किल नहीं होगा सफर। यदि आपने चलना सीख लिया तो ठोकरों से बच जाओगे। और चलना सीखने का मतलब रोड पे चलना नहीं होता। और रोड पे चलने वाले भी बड़े बड़े बेवकूफ मिल जाएंगे आपको। जो लोग रोड पे चलते समय मुंह उठा करके चलते हैं ना, उनको नादान समझ लेना। एक व्यक्ति मुंह उठा के चल रहा था, समाचार पत्र में लिखा था, उसका पैर केले के छिलके पे पड़ा और वो फिसल के गिर पड़ा।
संभल के उठा। थोड़ी देर के बाद में फिर केले के छिलके के ऊपर पैर पड़ा, फिर फिसल के गिर पड़ा। आगे फिर एक केले का छिलका आ गया और वो खड़ा खड़ा उसकी ओर देख रहा है। किसकी तरफ? किसकी तरफ देख रहा है? एक दुकानदार ने पूछा, नहीं देख क्या रहे हो? कहा कि क्या देख रहा हूं, एक बार और फंस के पड़ना पड़ेगा, एक बार और फिसल के गिरना पड़ेगा। ये उन लोगों के साथ में होता है जो होश संभाल के नहीं चलते। याद रखना, अंधा कभी ठोकर नहीं खाता, अंधे का कभी एक्सीडेंट नहीं होता। एक्सीडेंट उनके होते हैं जिनकी आंखों में ज्योत है। एक्सीडेंट और ठोकरें उनको लगती हैं जिनकी आंखों में ज्योत है, क्योंकि आंखों की ज्योत का प्रयोग नहीं करते। और जिनकी आंखों में ज्योत नहीं है ना, वो विवेक से चलते हैं, वो विवेक से चलते हैं। उन्हें ठहरे समंदर ने डुबोया, उन्हें ठहरे समंदर ने डुबोया जिन्हें तूफान का अंदाज नहीं था। उन्हें ठहरे समंदर ने डुबोया जिन्हें तूफान का अंदाज नहीं था। सज्जनों, जो दूसरों की पीड़ा को नहीं समझते, जो दूसरों का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, उनको ये एहसास नहीं होता कि आज नहीं तो कल मेरे साथ में क्या पता क्या कुछ हो जाए। सोचता नहीं व्यक्ति के बारे में। दूसरी बात, काम अपने हाथ का, अपना काम अपने हाथों से करने का प्रयास करें। अपने हाथों से करने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आपने अपने ही हाथों का प्रयोग करना है, अपने हाथों का प्रयोग करें। अन्यथा मान लो घर के मालिक हो तो सारा काम आपके संज्ञान में होना चाहिए। यदि आप समाज के पदाधिकारी हो तो सारा काम आपके संज्ञान में होना चाहिए। यदि आप किसी कंपनी को संभालते हो तो उसका एक एक काम का बोध आपको होना चाहिए। कंपनी है, मशीन चलानी आपको नहीं आती, किसी दिन कारीगर नहीं आए, तो जिसके पास हुनर है ना मशीन चलाने का, वो अपने परिवार के नियोजन का काम तो उस रोज भी कर सकता। इसलिए ऐसा कोई भी कार्य मत करो जो सीखा नहीं, और जो करना उसको पहले सीखे। आपको काम आना चाहिए। समझ आई बात? आपको काम आना चाहिए। जिंदगी में कोई भी काम जो अपने हाथों से हो सकता है ना, वो दूसरों के भरोसे पर नहीं छोड़ना। जो काम अपने हाथों से कर सकते हो वो दूसरों के ऊपर मत छोड़ना। लेकिन यदि मैं सभा में पूछ लूं ना कि ऐसे कौन कौन व्यक्ति हैं जो काम कर सकते हैं और अपने हाथों से करते हैं, है? वर्तमान समय में नेतृत्व को चुन लेना कोई मुश्किल काम नहीं होता। पदों के ऊपर आसीन होना कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, लेकिन पदों के हिसाब से काम करना, समाज में तो समाज की योजनाओं के बारे में काम करना, चाहे महिलाएं हैं, चाहे युवा हैं, चाहे पुरुष हैं। याद रखना, जो काम नहीं कर सकते वो किसी काम के नहीं है। जो काम नहीं कर सकते वो किसी काम के नहीं है। एक सीधी लकड़ी होती है जो क्षैतिज बनाने के भी काम आती है और पिलर बनाने के भी काम आती है, और एक टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी होती है जो कि जलाने के काम आती है। जो किसी काम को नहीं कर सकते, के पदों के ऊपर आसीन बैठे हैं, वो केवल टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी की तरह है, उनका कोई उपयोग नहीं समाज में, उनका कोई उपयोग नहीं है। इसलिए अपना काम अपने हाथों से करें। याद रखना, वो माला सबसे अच्छी लगती है जो आपने अपने हाथों से बनाई हो, है जी। उस चंदन की लकड़ी में सबसे ज्यादा खुशबू होती है
जो चंदन अपने हाथों से घिसा हो, और वो भोजन बहुत अच्छा लगता है जो अपने हाथों से बनाया हो, और वो भजन गाने में बहुत अच्छा लगता है जिसको चाहे अपने टूटे फूटे शब्दों में लिखा हो। इसलिए निवेदन है, वही काम अच्छा होता है जो अपने हाथों से किया जाता है। और पदाधिकारी भी वही शोभा पाते हैं जो काम अपने हाथों में ले लेते हैं और अपने हाथों से करते हैं। जो अपने हाथों से काम नहीं करते वो पद के पर शोभा प्राप्त नहीं कर सकते। पद के पर शोभा नहीं होती उन लोगों की। किसी दिन सुनेंगे आप लोग किसी सामाजिक व्यक्ति की विशेषताएं क्या क्या होती है। सामाजिक व्यक्ति की विशेषताएं क्या क्या होती है। तो इसलिए किसी के भरोसे काम ना छोड़े। कार्य करने से पहले सोचें, आंख से अच्छी तरह देखकर पांव रखना चाहिए। आंख से अच्छी तरह देखकर पैर रखना चाहिए। पानी कपड़े में छान कर पीना चाहिए। यह नहीं कि घरों में फिल्टर लगा है तो उसी पानी का प्रयोग कर लें। आप कपड़े में छान करके प्रयोग करें। यह जैन धर्म की प्राचीन पद्धति है। और जिस समय देश के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे ना, उन दिनों हम राजस्थान में थे, उदयपुर साइड में, और 1993 का इंदौर चातुर्मास करने के लिए गए थे हम जावरा मंदसौर की तरफ से होते हुए। तो शंकर दयाल शर्मा ने उन दिनों में कोई बीमारी फैली थी और उन्होंने 2 लाख कपड़े के थान रुमाल बना बना करके बंटवाए थे। समाचार पत्र में छपा था 2 लाख कपड़े के थानों का, ताकि लोग पानी छान करके पी सके। और ये तो जो वर्तमान में जैन धर्म को मानते हैं ना, उनको अपना धर्म आगे बढ़ाने की सीख ही नहीं है, सोच ही नहीं लोगों के पास में कि हम अपने धर्म को आगे कैसे बढ़ाएं। अन्यथा जिस समय बीच में कोरोना की बीमारी आई ना, उसने तो सारे संसार को जैन धर्म के नियमों से परिचित करवाया था। डिस्टेंस, दूरी बना के बैठो, है जी। मतलब भगवान महावीर ने कभी कहा था कि जहां साधु बैठा है उस जगह के पर 48 मिनट तक साध्वी या नारी ना बैठे। जहां नारी बैठी थी या साध्वी बैठी थी वहां 48 मिनट तक पुरुष या कोई शराब ना बैठे। आप लोगों ने इसका क्या दुष्प्रभाव होता है कभी प्रयोग करके नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा ना। आप ऐसा कर लेना, आप दिन में 5 आदमी फर्श पे बैठना, ठीक है ना। इसके बाद में बारी बारी से उनको उठाना, और जहां से जो व्यक्ति उठे ना वह अपना हाथ रख के देखना। हाथ कंगन को आरसी क्या, तीर्थंकर भगवंतों की वाणी क्या बोलती है, आपको 5 मिनट में एहसास हो जाएगा। जिस व्यक्ति से आपके ताल्लुक का संबंध सही है वहां आपका मन करेगा हाथ रख के रखो। जहां आपके संबंध सही नहीं है वहां आपके हाथ में कंधे तक करंट चला जाएगा एकदम। देख सकता प्रैक्टिकल करके। ये तो पुरुष नारी की बातें छोड़ो, जहां आदमी बैठा हो ना वही आदमी हाथ रख के देख लो। औरत की बात तो बहुत अलग से है, जहां आदमी बैठा हो ना वही हाथ रख के देख लो। तो इसलिए शरीर के जो परमाणु पुद्गल है ना, शरीर में जो बिजली है, जो ऊर्जा है, वो लोगों को एहसास कराती है। तो इसलिए निवेदन है, पानी छान कर पीना चाहिए और बात शास्त्रों के अनुसार करनी चाहिए। बात शास्त्रों के अनुसार करनी चाहिए। जो धर्म शास्त्र है, जो ग्रंथ है, प्रवचन सभा में अपनी वाणी में उसका पुट होना चाहिए। भगवान महावीर ने, अन्य तीर्थंकर भगवंतों ने क्या देशना दी है, क्या प्रेरणा दी है। कोई भी वाणी
बिना शास्त्र ज्ञान के ना हो। और शास्त्र ज्ञान का मतलब केवल थोकड़े नहीं होता, शास्त्र ज्ञान का मतलब कहानी सुनाना भी होता है जी। गणितानुयोग, चरणानुयोग, ठीक है ना, कथानुयोग, यो आगमों में अनुयोग सूत्रों में एक कथानुयोग भी है, 4 अनुयोगों में एक कथानुयोग भी है। और याद रखना, यदि कोई कहानियों का प्रयोग करता है ना, वो थोकड़ों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कभी भी भगवान महावीर ने अपने समोषण में आने वाले लोगों को देखा कि अमुक व्यक्ति भटक गया विचारों से, अमुक व्यक्ति कथा में बैठा बैठा बहक गया, उसके विचारों में अन्यथा कोई भाव आ गए, तो भगवान महावीर उसी समय किसी प्रसंग के माध्यम से उसको संबोधित करते थे। जैसे मेघ कुमार जिस समय विचलित हुए ना, उसी समय भगवान महावीर ने उसके पिछले जन्म की कहानी सुना दी। थोकड़े कम सीखो, कहानियां ज्यादा पढ़ो, क्योंकि थोकड़े ज्यादा सीख लोगे ना तो तुम्हारे थोपड़े बड़े बड़े हो जाएंगे। थोकड़े ज्यादा सीख लोगे तो थोपड़े बड़े बड़े हो जाएंगे। शास्त्र 32 है और आप ये समझने लग जाओगे कि 32 का, मैं तो 36 का जाता हूं, ठीक है ना। क्योंकि शास्त्र पढ़ने से सुनने से अहंकार नहीं आना चाहिए। यदि किसी में अहंकार आ गया ना, आज के समय में यदि कोई स्वाध्याय करने के लिए किसी क्षेत्र में चला जाए ना, स्वाध्याय करवाने के लिए, वही केवल ज्ञानी समझने लग जाता है अपने आप को। अंधगढ़ सूत्र जिन्हें देख कर नहीं पढ़ना आता ना, वो भी पता नहीं क्या समझने लग जाते। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि जो अल्प ज्ञान होता है ना, घोड़ा नहीं भोगता, गधा भोगता। घोड़ा नहीं भोगता, गधा भोगता है। जिसके अंदर जितना ज्यादा ज्ञान होगा ना, उसमें उतनी ज्यादा विनम्रता आएगी। जिस समय कम समझ होगी ना, वो अहंकार की अकड़ में चलेगा। हमारा चातुर्मास चांदनी चौक में था। मेरे गुरु भाई पूज्य श्री रविंद्र जी महाराज साहब, उनके साथ में मैं और एक संत हमारे और थे। राजेश मुनि रहे कुछ समय तक, और कुछ समय तक सत्येंद्र मुनि महाराज जी, क्योंकि गुरुदेव जो दिल्ली में थे। उन श्रावकों से मैंने आचार्य ठाणा सूत्र इत्यादि पढ़े। श्री चंद जी, ये मैं जानती होगी, चांदनी चौक से ही है। तो श्री चंद जी, टेलचंद जी इत्यादि, जो शास्त्र का मुंह संत की तरफ कर देते हैं, और 32 के 32 आगम जिनके दिमाग में सेट हैं, और उनके अंदर विनम्रता को देखा। मैंने कई बार उनके सामने कहा कि आप मेरे पैर मत छुआ करो। उन्होंने कहा कि संत संत होता है और गृहस्थी गृहस्थी होता है। गृहस्थी को चाहे सारे आगम का ज्ञान हो जाए और साधु को सारे आगमों का ज्ञान नहीं है, तो भी कोई श्रावक किसी संत की तुलना नहीं कर सकता। आगमों का अध्ययन करना एक अलग बात है, और घर को छोड़ना है जी। आगमों का अध्ययन करना अलग बात है, घर को छोड़ना अलग बात है। यदि कोई बुढ़ापे में दीक्षा ले ली ना, और उसकी घरवाली उसके पोते पोतियों को ले आए दर्शन करवाने के लिए, तो उसका मन करता है मैं भी खिला लूं थोड़ी देर तक। उसका क्या मन करता है? थोड़ी देर तक मैं भी खिला लूं, लाड़ लड़ा लूं। लेकिन पूज्य भविष्य श्री राम प्रसाद जी महाराज साहब बोलते थे कि दीक्षा लेने का आनंद तो तब है जब 15, 16, 17, 18 साल की उम्र में दीक्षा ली जाए। सारी जिंदगी गृहस्थी के काम भोगों में भोगने के बाद फिर आदमी सोचता है तू केवल ज्ञान भी प्राप्त कर ले, सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन जाए। जब शरीर की शक्ति ही खत्म हो गई तो साधना कैसे करोगे? है जी। जिसको खड़े होते समय चक्कर आते हैं, वो जंगलों की साधना नहीं कर सकता, वो साधना नहीं कर सकता जो तीर्थंकर भगवंतों ने बताई है। तो इसलिए निवेदन करना चाहूंगा आपके सामने कि शास्त्रों के अनुसार बात कहनी चाहिए। हाँ, जिसकी जीवन शैली है
ना कहने का है स्वाभिमान। हाँ, जिसकी जीवन शैली है ना कहने का है स्वाभिमान, जो सुनता सबको धीरज से फिर देता है अपना निदान। संकल्पशील का साथ जहां पैदा होता भगवान वहां, संकल्पशील का साथ जहां पैदा होता भगवान वहां। सज्जनों, जहां संकल्प के साथ संयम के मार्ग के पर चला जाता है वहीं भगवत्ता के द्वार खुलते हैं। बस इतना सा ही कहना चाहूंगा, वक्ते पीरी दोस्तों का क्या गिला। जो ये दो बातें सुनने उसके संबंध में है, चाहे किसी का मजाक उड़ाने वाली बात हो या अपना काम दूसरों के भरोसे छोड़ने वाली बात हो, वक्ते पीरी दोस्तों का क्या गिला, गिरती हुई दीवार से सभी तो बचकर चलते हैं। समझे नहीं? गिरती हुई दीवार से सभी तो बच के चलते हैं। इसलिए पूजा काम की है। किसकी? पूजा काम की है, और काम अपने हाथों का, काम अपने हाथों का। आज की बात का क्यों ना हल निकाला जाए, आज की बात का क्यों ना हल निकाला जाए। चाहता मैं भी हूं वो कल पर ना जाए, चाहता मैं भी हूं वो कल पर ना जाए। इसलिए जो काम करने के हैं वो आज, और आज नहीं अभी, आत्म कल्याण से जुड़े हुए काम व्यक्ति को करने का प्रयास करना चाहिए। और कोशिश रहेगी कि सोमवार से कुछ ऐसे सब्जेक्ट आपके सामने शुरू किए जाएं जिनसे आप निरंतर अध्यात्म मार्ग के पर बढ़ते जाएं, जिसके पर चिंता करने से निरंतर आप कर्म निर्जरा के क्षेत्र में अग्रसर हो और आप कर्मों के भार से अपने को हल्का समझने लग जाए। बंदे तूने जन्म जग में बड़े पुण्यों से पाया है, ओ बंदे तूने जन्म जग में बड़े पुण्यों, लाभ तो उठा ले इससे हीरा हाथ में आया है, लाभ तो उठा ले इससे हीरा। आप लोग सुन रहे हैं 23वें तीर्थंकर चिंतामणि भगवान पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र। कल आप लोगों ने सुना था जम्बू द्वीप में दक्षिण भारत क्षेत्र में एक नगर था पोतनपुर, उसकी क्या विशेषताएं थी कल आप लोगों ने सुनी। भूपमहा अरविंद बड़े जनता के हितकारक थे, शुद्धाचारी परोपकारी जैन धर्म के धारक थे, हंसों सी तीक्ष्ण बुद्धि से शीघ्र शुद्ध कर देते न्याय, पक्षपात करने वालों को लगते प्रजाजनों की हाय, गुणियों संत जनों का आदर सेवा करने में तत्पर, बहुत बड़ा महामत्य मिला है संगति सत्संगति का धरती पर। पोतनपुर नगर के प्रशासन था महाराजा अरविंद का, जिनका आचरण शुद्ध था और जो परोपकार में जीते थे और जैन धर्म को मानते थे। जैन धर्म उनके नस नस में बचा हुआ था। 24वें अवतार श्रमण भगवान महावीर के संपर्क में उनके पास भी 57 राजा आते थे। कितने? भगवान महावीर के कितने राजा भगत थे? 57 राजा भगवान महावीर के भक्त थे। तो इसी तरह से राजा अरविंद जैन धर्म के धारक थे और उनके अंदर जैसे हंस की चोंच में होता है ना एक विवेक, दूध को अलग करना और पानी को अलग करना, ऐसे ही बिना किसी पक्षपात के निर्णय लेने की क्षमता महाराजा अरविंद में थी। और गुणवान लोगों का सम्मान करना और संत जनों का सम्मान करना और दूसरों के दमन शमन करने वालों को कठोर सजा देना, ये उनकी जिंदगी का एक हिस्सा था। सज्जनों, नीति के अनुसार दुष्ट व्यक्ति को दंड देना भी जरूरी होता है। नीति क्या, धर्म नीति भी बोलती है।
जहां व्यक्ति अपराध के मार्ग पर चलता है वहां सजा दी जाती है। और भगवान ऋषभ देव ने यह नीति प्रारंभ में रखी। जिस समय युगली काल खत्म हुआ ना, उस समय भगवान ऋषभ देव ने 3 नीतियां दी, हकार, मकार, धिक्कार। उस समय के लोग ऐसे थे, यदि ये कह दिया ना गलतियों ने है ये क्या कर दिया, उसी से सुधर जाता था। जो ये कहने से नहीं मानते थे ना, उसको कहते थे पूरा मकार है। ये आज भी लोग कह देते ना पूरा मकार है। और जो मकार कहने के बाद भी नहीं सुधरता था, उसके बाद में कहते थे इसको धिक्कार है। और जिस समय धिक्कार कहने का असर भी खत्म हो गया ना, उस समय डंडे, लाठी और रिवाल्वर देके खड़े करने पड़े लोग। प्रशासन की व्यवस्था उस समय करनी पड़ी। अन्यथा भगवान ऋषभ देव के समय में हकार, मकार और धिक्कार की नीति थी। तो राजा अरविंद जिनका शासन राम राज की तरह था, किसकी तरह? राम राज की तरह। और जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा की ज्योति होती है ना, वैसे ही उनका उज्जवल स्वभाव और शांत प्रकृति थी। आदिवादी उपाधि रहती लंबासी सुंदर रानी, अभी प्रेस संयोग करो तो खुश रहता है प्राणी। मती सागर मंत्री को सुख से सौंप रखा है सारा भार, बुद्धि और चातुर्य कला क्या मिलती देखी कहीं उधार। राजद्रोही विश्ववती था विश्वास राजा का, खेले कूदे सदा साथ में मानो था दिल राजा का। तत्व विचार वरदान को श्राव धर्म निभाता था, चित प्रशस्त चतुर सुकृत कर डरभव प्रभव का लाता था। उनकी महाराज अरविंद की जो धर्म पत्नी थी ना, अनुधरा, वो आदि व्याधि उपाधियों से दूर थी। 3 बीमारी है। कितनी? आदि। आदि से मतलब मानसिक रोग। आदि कौन सी बीमारी होती है? मानसिक बीमारी को कहते हैं आदि। शारीरिक बीमारी को कहते हैं व्याधि और सामाजिक बीमारी को कहते हैं उपाधि। सामाजिक बीमारी को क्या बोलते हैं? आप देखेंगे ना, कई ऐसे लीडर मिलेंगे, वो बात करते समय अपने आप ही कहने लग जाएंगे, और जी कैसर साहब, और जी चेयरमैन साहब, और जी प्रधान जी साहब, और जी अपने आप ही, सामने वाला कहो चाहे ना कहो, अपने आप ही कह, क्योंकि ये भी चस्का होता। हमारा ऋषभ ज्ञान समाज था, एक भाई ने कहा कि महाराज जी जो लोग समाज में राजनीति करते इससे क्या मिलता है? तो मैं समझ नहीं पा रहा था, कुछ सोच रहा था कि क्या जवाब दूं इसको। एक भाई बैठा था, उसने कहा कि महाराज जी मैं जवाब दूं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आप दो जवाब। उसने प्रश्नकर्ता के सामने प्रश्न किया, एक बात बताओ, यदि तेरे शरीर में तुलसी हो तो खुजली करने से क्या मिलता है? उसने कहा खुजली करने से मिलता कुछ नहीं, मीठा मीठा स्वाद आता है। कहा कि बस ये समाज में राजनीति करने में भी क्या आता है? राजनीति करने में भी क्या आता है? एक बार यदि कोई बन जाए तो सोचता है सारी जिंदगी मैं बना रहा हूं। लेकिन ये संसार है, परमानेंट तो ना मोदी है, ना इंदिरा गांधी थे, ना जवाहरलाल नेहरू है। रोज ये कहते थे कि जवाहरलाल नहीं रहेगा तो फिर देश का क्या होगा। उससे भी बड़ा प्रधानमंत्री बना शास्त्री है जी, जो देश के लिए समर्पित था। उसके बाद में इंदिरा गांधी, जिन्होंने दुनिया के ऊपर ये दिखाया कि औरत भी कुछ कर सकती है। और लोग ये कहते थे इंदिरा गांधी के बाद में क्या होगा, अब नरेंद्र मोदी को देख लो। ऐसे ऐसे काम जो देश की आजादी से लेकर आज तक नहीं हुए थे ना, वो किसने करके दिखा दिए। बहुत सारे ऐसे काम जिनके पर राजनीति की जा रही थी, उन सारे कार्यों उनका दोहन कर दिया एकदम। तो इसलिए नेता तो, और ये नहीं कि मान लो ये आखिरी है, आने वाले टाइम में क्या पता और कितना बड़ा कोई नेता पैदा हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि संसार सदा रहा है, सदा रहेगा। संसार सदा रहा है, सदा रहेगा। ना तुम्हारे बिना किसी का काम अटका और ना मेरे बिना किसी का काम अटक सकता। इसलिए मरोड़ करने की जरूरत ना उपेंद्र मुनि को, ना आप लोगों को मरोड़ करने की जरूरत मेरे को भी नहीं, क्योंकि मेरे बिना तुम्हारा काम नहीं टिकता। और
तुम्हारे बिना है जी, क्योंकि हमारे लिए तो मान लो आप 500 आ जाओगे तो भी काम चल जाएगा, 50 आ जाओगे तो भी सुनाना, 5000 आओगे तो भी सुनाना, 10,000 होगे तो भी सुनाना, जितना भी सुनाना ही है। इसलिए काम किसी का नहीं अटकता। इस बात को दिमाग में लेकर के धर्म दान में व्यक्ति को अग्रणी रहना चाहिए, पीछे ना हटे। और महाराजा अरविंद के महामंत्री थे मती सागर, जो अभय कुमार मंत्री की तरह और रोहक की तरह कुशाग्र बुद्धि के थे। और जो उनके राज पुरोहित थे महाराजा अरविंद के, जिनका नाम था विश्वभूति। क्या नाम था? विश्वभूति। महाराजा अरविंद के राज पुरोहित का नाम विश्वभूति। और जो महाराजा अरविंद अनुव्रतधारी थे, ऐसे ही उनके जो राज पुरोहित थे विश्वभूति, उन्होंने भी अणुव्रतों को स्थूल प्राणातिपात में मोटी हिंसा का था, मोटी झूठ का था, मोटी चोरी का था, स्त्री के लिए पर पुरुष, पुरुष के लिए पर स्त्री का था, परिग्रह परिमाणव्रत, दिशाओं में आने जाने की मर्यादा, एक बार काम आने वाली, बार बार काम आने वाली चीजों की मर्यादा, व्यर्थ के कार्यों से अपने आप को दूर रखना, प्रतिदिन सामायिक करना, आजीवन के लिए वे संकल्पों में से प्रतिदिन संक्षेपीकरण करना और पोषण करना, अतिथि की सेवा करना। ये सीधे साधे शब्दों में आपको श्रावक के 12 अनुव्रतों का आपके सामने उल्लेख किया। और इसलिए निवेदन है, आप लोग गृहस्थ में हैं तो श्रावक के अनुव्रतों को दान करेंगे। और अब ये समझ लें कि जो महाराजा अरविंद के राज पुरोहित है ना विश्वभूति, इन्हीं के घर से भगवान पारसनाथ के जीवन चरित्र का संचालन होगा। सत्संग दे विच आओ, हुण सत्संग दे विच आओ, सत्संग तीर्थ सबसे चंगा, ये ही यमुना ये ही गंगा, गोते रोज लगाओ, हुण सत्संग दे विच आओ। कल तो आना भूल न जाना, औरों को भी साथ मिलाना, धर्म दलाल कमाओ, हुण सत्संग दे विच आओ। प्रतिदिन के जाने वाले प्रत्याख्यानों में आज नमो जयरानम जय भाणम 31 तारीख है ना, नमो जयरानम जय भाणम का जाप करेंगे। सीताफल नहीं खाएंगे, खीरा नहीं खाएंगे और मिल्क केक नहीं खाएंगे। बोलेंगे शरवण भगवान महावीर स्वामी की, बोल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, महा पंजाब पर्वत बाला ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागवत जी, को दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज, हर दस्तावधानी पूज्य गुरुदेव शीतलोक चंद जी महाराज, परम सेवा भागी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी, गौर तपस्वी पूज्य श्री रोशनाथ जी महाराज की, आचार्य भगवान पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज, बोलिए श्री जैन धर्म की, पंच परमेष्टि नवकार मंत्र भगवान की, संसार के सभी महापुरुषों की, भगवान महावीर स्वामी का संदेश। श्री चतारी मूलम रियंता मूलम सिद्धा मूलम साहु मूलम गहरी बंदो धम्मा मूलम चतारी लोतमा रियंता लोतमा सिद्धा लोतमा सलोतमा गहरी पंतो धम्मा लोतमा चतारी शरण भजामि रंते शरण भजामि सिद्धे शरण भजामि साहु शरण भजामि गहरी बंदो धम्मा शरण भजामि हरियंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, दया धर्म का शरणा, ये चार